हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की वीडियो नंबर 2। ठीक है। इसमें अब हम प्रोबेबिलिटी, अभी लास्ट वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, उन बातों पे मैंने फोकस किया था। दैट वाज द कंसेप्चुअल क्लास। अब हम अपना मेन, जैसे कहते हैं, कोर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में बच्चों हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला तो बताया था, ये लास्ट क्लास में बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब मैं एक केस लेता हूं। मैं बोलता हूं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मैं बोलता हूं इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस। सर ये टर्म तो बड़ी हैवी लग रही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अरे भाई, कोई हैवी नहीं है, ध्यान से समझो। कोई एक इवेंट है और एक दूसरा इवेंट है, वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब भैया उनमें कोई कॉमन नहीं है। समझ आ रही है? मतलब कोई गुण नहीं मिल रहे उनमें। ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? उनमें कोई कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, राइट। तो अगर कॉमन नहीं है तो भैया ए इंटरसेक्शन बी तो नल सेट हो गया। ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख के आपको बताऊं तो ए इंटरसेक्शन बी देखूं तो नल सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी कॉमन नहीं है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए है, सपोज हम डाई उछालते हैं। फॉर एग्जांपल वी थ्रो अ डाई। इफ वी थ्रो अ डाई, तो मेरा ए है 2 4 6 और सपोज इवेंट बी है मेरे लिए 1 3 5। तो बताओ इन दोनों में कोई भी कॉमन है क्या? सर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं पता है ऐसे बोलूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। और अगर मुझे ये बताना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो सर फिर प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आएगा। समझ आ रही है? बच्चे कई बार ऐसे लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नल सेट, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता। समझ आई? तो ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। फेवरेबल, मतलब अगर मैं देखूं इसमें फेवरेबल क्या है? कुछ नहीं है, 0, कुछ भी नहीं है फेवरेबल। अपॉन टोटल, टोटल सपोज डाई उछाली तो 6, 0/6 इज इक्वल टू 0 आंसर आया इसका। 0/6 इज इक्वल टू क्या आंसर आया बच्चों? 0। ठीक है। चलो, अब एक एक फॉर्मूला और है। ये एक फॉर्मूला था, ये दूसरा मैंने केस बताया। एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर मुझे ये 3 का फॉर्मूला निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का। तो 3 के केस में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 के केस में ये फॉर्मूला होता है। और मैं आपको कुछ फॉर्मूले और बताने वाला हूं। ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं
एक पेज में लिखने हैं बेटा ये फॉर्मूले, और हो सके तो इनको समझ लो या लर्न कर लेना, ठीक है। तो अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कह रहा है बी नॉट का मतलब बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वैसे ही बताऊं, चलो वेन डायग्राम में बता देता हूं, ठीक है। ये ए है, ये बी है। कह रहा है ए आना चाहिए बट बी नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर मैं कह रहा हूं, क्या हो गया भाई, चलो 2 मिनट में जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं मुझे ए चाहिए, ठीक है, तो ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया ये, ठीक है। देखो मैं इसको दूसरे पेन से सर्कल करके बता रहा हूं। ए का मतलब ये वाला सारा हो गया, ठीक है, ये वाला सारा, अगर मैं ए की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए। तो सर ए चाहिए बट बी वाला एरिया नहीं चाहिए, तो ये हो गया। कैन वी से इट लाइक दिस? बताओ, ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि पूरा ए ले लो और उसमें से जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है, जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है उसको हटा दो। पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी ग्रीन वाले को हटा दिया तो केवल ये येलो वाला बच गया। ये इसकी बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे अब मैं दूसरे फॉर्मूले बता रहा हूं। तो इसका तरीका भी है भैया, ए है ना, तो ए में से बी नॉट है तो ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बताओ, अब आप बताओ। सर बी तो पूरा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखो और उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। समझ आई? ये 2 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, ठीक है। और 2 फॉर्मूले और बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है तो इसका उल्टा माइनस कर दो, और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट निकालना है तो इसका फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं मतलब अगर ये एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी तो ऐसे ही इसकी एक्सप्लेनेशन ये वाला है, जो ये वाला एरिया बच गया, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ये यूज होंगे। तो एक पेज पे लिख लो अलग से कि भैया ये फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूले वाला एक पेज अलग, जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, फॉर्मूले वाला एक पेज अलग से बना लो। समझ आ रही है? एक अलग से व्हाइट शीट ले लो या अलग से वो कर लो कि कोई भी चैप्टर है तो उसका फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला आ गया आज चीज को लिख दिया, अगर फॉर्मूला आ गया, चाहे फॉर्मूला रिपीटेशन में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सपोज आपने एक फॉर्मूले को 2 बार लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसको पेंसिल से काट देना। समझ आ रही है? बट जो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ और अगर आपको लग रहा है कि आपको पता नहीं लग रहा है, रिपीट हो रहा है, तो लिख लो। और अगर आपको पता है यार ये लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक फॉर्मूले की लिस्ट तैयार करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। फ्रॉम 52 कार्ड्स डेक, या अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। फाइंड, एक कार्ड हमने निकाला, 52 पत्तों की गड्डी में से कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर अ हार्ट और अ क्वीन।
ठीक है भाई, चलो अब दोबारा से मैं कुछ फॉर्मूले वाली बात कर देता हूं। ईदर और वाला क्वेश्चन होता है तो उसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है। नीदर चलो नीदर वाला बताऊंगा, ईदर और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, तो बेसिकली मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या तो ये या ये, है ना, तो यूनियन होता है। और अगर बोथ होता है तो बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो गया सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है भैया, ए का मतलब क्या है, हार्ट। इसको ए को, इसको मैंने मान लिया ए का मतलब क्या होता है, हार्ट। ये ए हो गया। लेट किया, आप लिखोगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ हार्ट और बी इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन। समझ आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ए की बात करो बस, बताओ एक ताश की गड्डी है, हार्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, हार्ट कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो ये हो गया 13/52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई भाई। प्रोबेबिलिटी हमेशा फेवरेबल और टोटल होगा। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया, क्वीन। क्वीन कितने होते हैं सर, क्वीन तो 4 होते हैं। समझ आ रही है। तो ये हो गया 4/52। अब हार्ट भी होना चाहिए और क्वीन भी होना चाहिए। तो हार्ट और क्वीन, जिसपे हार्ट भी छपा और क्वीन भी हो, तो वो ऐसे पत्ते कितने होते हैं सर, एक होता है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/52। तो अगर मैं एलसीएम लूं 52, तो ये हो गया 13 + 4 - 1, तो ये हो गया 17 - 1 16/52, जिसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 4/13 आ रहा है। तो ये मेरा आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चंस को करते चलते हैं, ठीक है। मैं एक बार हट जाता हूं, एक बार देख लो आप। दिस इज द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a single throw of 2 dice, in a single throw of 2 dice, find the probability of obtaining, find the probability of obtaining either a sum of 9, either a sum of 9 or a sum of 11, or a sum of 11, ठीक है। हाँ जी बच्चों, बच्चों दिस इज योर क्वेश्चन। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, अगर हम, मेरे हाथ में 2 डाइस हैं, समझ आ रही है, 2 लूडो वाली डाइस है ना, उसको मैं ऐसे फेंक रहा हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ईदर अ सम ऑफ 9, मतलब बताओ या तो 9 सम, जो दोनों का आंसर आएगा, दोनों का टोटल करो। जैसे एक में 3 आया, दूसरे में 6 आया, तो सम 9, ऐसे 9 आने के अलग अलग चांसेस हैं। एक में 4 आया, एक में 5 आया, बहुत सारे हैं। या सम 11 आना चाहिए, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि भाई सम ऑफ 9 को मैंने लेट कर लिया कि इवेंट ए है, और सम ऑफ 11 को मैंने मान लिया इवेंट बी है, ठीक है। तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इधर और में मैंने आपको बताया था। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर ए सम, पहले तो मेरे को ए को अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना मेरे को थोड़ा
ढंग से नहीं पता, है ना। ये तो उसमें तो ढंग से पता था ना, क्वीन कितने होते हैं डैश ही देख के बता दिया। तो बताओ सम 9 1 के केस में आपको मैंने बोला था याद करना है, आपके माइंड में होनी चाहिए वो 2 डाइस वाली टेबल, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 तक, फिर 2 1 2 6 तक, 3 1, ऐसे समझ आ रही है। तो बताओ 1 1 वाली रो में सम 9 आएगा? एक ही बात कर रहा हूँ, नहीं आएगा, क्योंकि 1 6 ही मैक्सिमम होता है, 7 हो गया। 2 में आएगा? 2 में भी नहीं आएगा। 3 में आएगा? हाँ सर 3 में आएगा 3 9, सॉरी 3 6। 4 में आएगा 4 5, 5 में आएगा फिर 5 4, फिर 6 में आएगा 6 3। ठीक है, तो ए ये हो गया, पहले मैं इसको लिख लेता हूं अच्छी तरह ना। बी क्या हो गया? बी क्या हो गया सर? 11। 1 में आता है, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। तो 5, 6 और 6 में आता है 6, 5। 11 इन केसेस में आता है। ठीक है, तो चलो अब क्लियरली लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है सर? 4 है, तो 4/36। 36 ऑप्शंस होते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है सर? 2/36। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लूं तो फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल हमेशा सैंपल स्पेस में से होगा। सैंपल स्पेस क्या था सर? 2 डाई उछाल रहे हैं, सैंपल स्पेस क्या है? वो पूरी टेबल, समझ आ रही है। और ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं इसमें इंटरसेक्शन देखूं तो भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या है सर? ए इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन क्या है? ठीक है, कॉमन दिख रहा है कुछ? मुझे तो कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी क्या है? नल सेट। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूं तो सर मैं इसको 0/36 लिख सकता हूं, कुछ कॉमन ही नहीं है, समझ आ रही है। या मैं ऐसे बोल दूं कि ये इसका आंसर 0 ही है, क्योंकि ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ होता ही नहीं, तो 0 होता है, कैसे भी कर लो। तो इसका आंसर आ गया, इसको तो हटाओ, ये तो 0 ही है, तो ये हो गया 6/36। तो इसका आंसर आया 1/6। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1/6। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप बस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चीजें समझेंगे। क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भैया प्रोबेबिलिटी कोई इतनी महान, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। महान तो है, प्रोबेबिलिटी बहुत महान है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप समझोगे तो। चलो, हाँ जी बच्चों, तो बेटा ये क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 फेसेस इज डिविजिबल बाय 3 और 4। तो भाई ये कह रहा है, जैसे उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था सम ये होना चाहिए, अभी कह रहा है सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 और 4। तो मेरे लिए ये ए हो गया, मेरे लिए क्या हो गया? ये ए हो गया। 3 वाला सम डिविजिबल 3 से होना ए हो गया, और 4 से डिविजिबल होना मेरे लिए बी हो गया। और मुझे और है, तो और का मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो सर इसके लिए थोड़ी सी कहानी बनानी पड़ेगी। पहले तो मुझे, आप वो टेबल लिखोगे, ठीक है, टेबल लिख के आप देखोगे कि सम 3, मतलब सम ऐसे कौन कौन से सम है जो 3 से डिविजिबल है। चलो 1 में चेक करते हैं। 1 1 सर 1 1 का सम तो 2 होता है, और 3 से डिविजिबल नहीं होता। फिर 1 2 का सम 3 होता है, हाँ सर वो 3 से डिविजिबल होता है। तो देखो मैं डायरेक्टली ऐसे ए को लिखना स्टार्ट करूंगा, तो 1 2, फिर 1 में क्या हो जाएगा? 1 5, क्योंकि 6 हो गया। ठीक है, 2 में देखूंगा तो 2 1 हो गया, और 2 4 हो गया। ठीक है, 3 में देखूंगा तो 3 3 हो गया, और 3 6 हो गया। 4 में देखूंगा तो 4 2 हो गया, और 4 5 हो गया, कि 4 + 5 9 होता है, 4 6 10 होता है। ठीक है, 5 में देखता हूँ तो 5 1 हो गया, फिर 5
9, ठीक है। फिर 6 में देखता हूं, 6 3, फिर 6 6, राइट। तो देखो ये मैंने ए बना लिया, ठीक है, अपना दिमाग यूज करके। बी, सर डिविजिबल बाय 4, 1 पे शुरू हो जाओ, 1 1 1 2 1 3, हाँ 1 3 होता है सर, 1 3 का सम 4 होता है, वो डिविजिबल बाय 4 है। फिर 1 4 का सम 5 होता है, वो डिविजिबल 1 6 मतलब 7 हो गया, तो 1 में यही है ना। 2 में देखो सर, 2 2 और 2 4 नहीं 2 6, ठीक है। 3 में देखो 3 1 3 5, ठीक है। 4 में देखो 4 4 4, 5 में देखो 5 3, 5 3 8 होता है। सिक्स में देखो 6 2 8 और 6 6, ठीक है। तो मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और ये निकाला कि भैया बी का मतलब ये होता है, ठीक है, दिस इज बी। अब भैया जब आपको ये क्लैरिटी होगी ना, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सर 12/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, इन दोनों में इंटरसेक्शन देख लो सर। 1 वाले में देखो, मैंने 1 वाले ऐसे लिखे थे ना, 1 में कोई कॉमन नहीं है, 2 में कोई कॉमन नहीं है, 3 में कोई कॉमन नहीं है, 4 में कोई कॉमन नहीं है, 5 में कोई कॉमन नहीं है, 6 में मुझे बस ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो एक ही कॉमन निकला भाई। कॉमन कितने हैं, एक, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 1/36। एलसीएम लिया 36, तो 12 + 9 - 1, ठीक है। तो ये 20 हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 5/9, तो दिस इज माय आंसर, ठीक है बेटा। ये मेरा आंसर आ गया है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इफ ई, अच्छा भाई एक बार फॉर्मूला मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं। अगर और होता है, और का मतलब प्लस का मतलब यूनियन, ये तीनों एक ही बात होती है, ठीक है। और अगर कहीं एंड हो, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और इंटरसेक्शन, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी में ये सिंबल चलते हैं सेम, ठीक है। समझ आ रही है, ठीक है। और अगर कहीं ऐसा लिखा हो एटलीस्ट ए वन ऑफ, अगर एटलीस्ट वर्ड लिखा हो, समझ आ रही है, एटलीस्ट लिखा हो तो उसका मतलब होता है यूनियन। मतलब वो अगर एटलीस्ट ए या बी का होगा तो इसका मतलब होता है यूनियन, समझ आ रही है। इसका मतलब ये होता है, एटलीस्ट का मतलब यूनियन होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो तो लेट मी स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब मुझे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होना चाहिए एंड बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो ये हो, या का मतलब मैंने आपको अभी पिछली इसमें बताया था ना, इसको ये भी लिख दो, और या का मतलब और होता है या, ठीक है, समझ आ रही है। और इसमें एंड का मतलब हिंदी वाला और ये समझ आ रही है। तो इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर लो, ठीक है। समझ आ गई, इन सबका मतलब एक होता है, इन सबका मतलब एक होता है, ठीक है।
या तो मुझे ये चाहिए, ए चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए, कह रहा है ओनली वन ऑफ देम, मतलब ए होगा तो बी नहीं होगा, या ए नहीं चाहिए बी होगा। इसका मतलब ये है, मेरे मुझे ये निकालना है, समझ आ रही है? मतलब मैं इधर लिख देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब होता है ये, ठीक है, समझ आ गई? इसका मतलब होता है ये, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये इसका मतलब है। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये दोनों सेम है तो माइनस ट्वाइस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब सर ए तो मुझे पता है, मैं वैल्यू डाल दूंगा, बी की वैल्यू भी डाल दूंगा, बट ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं पता। तो भाई यहां से ये क्या दिया हुआ है? ये यूनियन दिया हुआ है। तो मैं इधर फॉर्मूला लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है? ये यूनियन होता है, मैंने बोला एटलीस्ट, मतलब यूनियन होता है। तो 0.8 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी 0.4 दिया हुआ है, प्लस 0.7 दिया हुआ है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा, इट इज हाउ मच? इट इज 0.3, ठीक है। तो द आंसर इज 0.3, बस वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं भाई, फाइनल आंसर इज 0.5, ठीक है। अब ए पता है, बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी ये पता लग गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एटलीस्ट वाला भी कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं भाई, ठीक है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/10। कह रहा है फाइंड ए, मैं इसी में सॉल्व करा दूंगा। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, ठीक है। बी कह रहा है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, सी कह रहा है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, और डी कह रहा है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी। तो ये तो मैंने आपको तीनों बता ही रखे हैं भाई, नीदर नॉर वाला बताना है। चलो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है? चलो अभी इस पे आते हैं भाई। ए यूनियन बी तो निकाल ही लोगे, समझ आ रही है? ए, इसका फॉर्मूला क्या आपको पता ही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी निकाल लोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। नीदर नॉर का फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो मैं इसका पहले मतलब बता दूं ना। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, समझ आ रही है? ना तो ये एंड ना तो ये, समझ आ रही है? और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला मैंने आपको ये बता रखा है। मैं एक बार पिछली स्लाइड में जाता हूँ, मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ कि मैंने बताया है या नहीं बताया। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, है ना। और इसको ये जहां फॉर्मूले में लिखा है इसको लिख लेना, ये नीदर नॉर वाला केस होता है। क्या होता है ये? नीदर नॉर। अगर नीदर नॉर आ जाएगा तो ये है। समझ आ रही है? ठीक है बेटा, तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ए यूनियन बी कहां से? अरे भाई ये निकाल लो ना, ये यहाँ पे निकला तो जिसका जो आंसर होगा पुट कर देना। ठीक है, तो ये एडिशनल थ्योरम था। ठीक है, दिस वाज बेटा बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस और हैं, तो आपको बुक से क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने चाहिए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मुझे एक मैसेज करना। ठीक है, मुझे आप मैं आपको मतलब कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चंस भेज दूं। ठीक है, चलो, बट आप मुझे मैसेज करोगे। मेरा फोन नंबर वगैरह शायद लिखा हुआ है हर जगह या नहीं लिखा हुआ, मैं इधर बता देता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए आई मतलब मेक अ पीडीएफ ऑफ क्वेश्चंस एंड आई विल सेंड इट टू यू। तो आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको भेज दूंगा 9871518388। ठीक है, आप बस मैसेज कर देना, सर प्लीज सेंड मी द क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो मैं सारी उसके ना पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।